चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जो भोपाल से 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला, जी हां, आरोपी अतुल को सजाए मौत दी गई है। भोपाल जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 24 सितंबर को 5 साल की मासूम बच्ची लापता हुई थी और पड़ोसी ने ही बच्ची के साथ रेप किया था और उसके बाद मासूम की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पानी की टंकी में शव को छिपा दिया था। और देखिए, इस पूरे मामले में आज सजा का ऐलान हो रहा था। सजा का ऐलान हो चुका है। जो आरोपी है उसे सजाए मौत का फैसला यहां पर कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, सजा का दिन था, इंतजार किया जा रहा था, क्या कुछ सजा दी जाएगी? ऐलान हो चुका है सजाए मौत। जी बिल्कुल, आरोपी जो था, जिसने मासूम बच्ची, जो 5 साल की बच्ची थी, उसके ना सिर्फ उसके साथ पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया, फिर जब वो मर चुकी थी तो फिर उसके साथ एक बार और दुष्कर्म किया। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है, जो भोपाल के जिला न्यायालय में दाखिल की गई थी पुलिस के द्वारा। और मेडिकल बोर्ड ने इस पूरे मामले में जो अपनी तरफ से लिखा है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में वो हैरान करने वाले और रूह कपा देने वाले शब्द हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया था, उसको पहले ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस में माना गया है। और जब जज साहिबान कुमुदनी पटेल ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया तो उन्होंने भी, आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष दोनों सामने मौजूद थे, उन्होंने पीड़ित बच्ची के, जो 5 साल की पीड़ित बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके परिजनों को बताया कि ये जो पूरा मामला है खचाखच भरा हुआ था कोर्ट रूम। और उन्होंने बताया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस है, पूरे जघन्य अपराध है, जिस तरीके का अपराध हुआ है वो बेहद जघन्य है और ऐसे अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। यही कारण है कि मैं सर्वोच्च सजा इस पूरे मामले में दे रही हूं और मृत्यु दंड आरोपी को देती हूं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दोनों आरोपी के जो मां थी और उसकी जो बहन थी, जो इस पूरे मामले में ना सिर्फ शामिल रहे थे बल्कि जिन्होंने पुलिस को गुमराह किया था, जिन्होंने इस पूरे मामले में कई बार पुलिस को ना सिर्फ आरोपी अपने भाई को बचाने की कोशिश की थी, उनको भी कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। 2-2 साल की सजा सुनाए जाने के दौरान ही पीड़ित बच्ची की जो मां थी कोर्ट रूम के अंदर, उसने आपत्ति जताई। अजय, आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर। देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो इसमें आरोपी थे उनको अब ले जाया जा रहा है। तो देखिए, जिला कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया गया और ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहली तस्वीर एनडीटीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। जिला कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और उसके बाद आरोपी को यहां से ले जाते हुए ये तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर एनडीटीवी पर। आपको बता दें कि जो आरोपी है उसको सजाए मौत यहां पर सुनाई गई है और इसके साथ साथ जो बहन थी और जो मां थी उनको भी यहां पर सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद आप आरोपियों की ये तस्वीरें जरा देखिए। ये वही आरोपी है जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। जो मुख्य आरोपी था उसे सजाए मौत सुनाई गई और उसके बाद ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 2 महिलाएं आपको नजर आ रही है, मां और बहन है, जिन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी जब पुलिस की टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंची थी। तो इन्हें भी सजा यहां पर सुनाई गई है। और ये पहली तस्वीर देखिए, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सितंबर 2024 की है, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। 5 साल के मासूम बच्चे के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके उसके शव को पानी की टंकी में छुपा दिया गया था और पुलिस की टीम ये मौके पर पहुंची हुई थी। और ये दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे पहले एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है कोर्ट के फैसले के बाद, जब आरोपियों को यहां से ले जाया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है अतुल, उसे मौत की सजा सुनाई गई है और जो आरोपी की मां और बहन है उन्हें 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ लगातार बने, एक बार फिर से अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जब फैसला सुनाया गया तो जो आपत्ति थी वो पीड़ित के परिजनों ने दर्ज कराई और खासतौर पर उसकी मां ने जज साहिबान के सामने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि मैं, जो उसकी मां और बहन को फैसला सुनाया गया है, जो उनको 2-2 साल की सज़ा सुनाई गई है, मुझे वो मंजूर नहीं है, मैं इससे ज़्यादा की सज़ा उम्मीद करती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी 5 साल की बच्ची को किस तरीके से मारा गया है उसको मैंने देखा है। उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसको मार दिया गया, उसके बाद उसको टंकी में डाले रखा और पूरा परिवार ये जानकारी छुपाता रहा। पुलिस दिन रात
ढूंढती रही, लेकिन जब बदबू आना शुरू हुई तब हमें मालूम पड़ा कि हमारी बच्ची हमारे घर के ठीक सामने ही मौजूद है और उसको वहीं उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया है। तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था, वहाँ कोई भी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहता नजर आया। इन सब के बीच में कहा कि नहीं, इस बीच उसकी दादी निकल कर सामने आती हैं। दादी बोलती हैं कि नहीं, मैं इनके लिए भी सजाए मौत चाहती हूँ, नहीं तो मुझे भी यहीं गाड़ दिया जाए। तो उनके इस पूरे वाक़े जब इस तरीके से गर्मा गर्म बहस चल रही थी तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने कहा कि हम इनके लिए ज़्यादा सज़ा की मांग करते हैं, आप यदि सजाए मौत नहीं देते हैं तो इनको 10-10 साल की सज़ा सुनाइए, कम से कम इस समाज में रहने लायक नहीं है। जो पीड़ित बच्ची के परिजन थे उनका सीधे तौर पर कहना था। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही क्षतिपूर्ति विधिक सेवा से 4 लाख रुपए देने की बात की गई तो पीड़ित बच्चे की मां ने कहा कि मेरी तो बच्ची चली गई, अब मैं इस पैसा का करूंगी क्या, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। ये पूरे वो डायलॉग कन्वर्सेशन थे जो अंदर चल रहे थे। इस दौरान जो शुरुआती दौर में 1-1 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट देखते हुए जज साहिबान ने सज़ा को 2-2 साल में कन्वर्ट किया और उनने फिर भी पीड़ितों के परिजनों को कहा कि यदि आप अभी भी मेरे फैसले से सहमत नहीं हैं, चूँकि मैं जितने साक्ष्य पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संकलित किए थे उसके आधार पर मैंने मृत्युदंड आरोपी को दिया है और जो माँ और बहन है उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इस पूरे मामले में, तो लिहाजा उनको जो है मैं 2-2 साल की सज़ा दे रही हूँ और उनके खिलाफ इस जांच में पुलिस ने बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं दिए हैं। यही कारण है कि सिर्फ साक्ष्य छुपाने के मामले में मैं उनको 2-2 साल की सज़ा दे रही हूँ। उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो जैसे ही फैसला सुनाया गया वैसे ही जो आरोपी की माँ और बहन थी जो कटघरे में मौजूद थे वो रोने लगे। चूँकि इस पूरे मामले में फैसला आने के बाद जिस तरीके से जज साहिबान ने टिप्पणी की थी वो बेहद गंभीर की थी और उन्होंने पुलिस पर भी टिप्पणी की है कि इस पूरे मामले में जो भी जांच अधिकारी थे उन्होंने माँ और बहन की जो भूमिका है उसको ऋतु स्पष्ट नहीं किया है या ऐसा नहीं बताया है कि उनकी पूरी तरीके से शामिल थी। जबकि हमारे पास जो वीडियो मौजूद हैं उसमें दोनों आरोपी जो हैं वो क्या कहती नजर आ रही है, वो सीधे तौर पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है कि इस पूरे मामले में उन्होंने साफ किया है कि वो जब वहाँ पे घटनाक्रम हुआ था तो उन्होंने पुलिस को गुमराह किया था। जब पुलिसकर्मी मीडियाकर्मी बनकर ढूंढने के लिए निकले थे तो पूरे मामले से जुड़े हुए तथ्य साफ हुए थे। ऋतु, पुलिस की तरफ से क्या कुछ एविडेंस इसमें पेश किए गए थे अजय? देखिए, पुलिस ने अपने जो एविडेंसेस पेश किए थे उसमें तमाम बातों का उल्लेख था, लेकिन जो आरोपी के खिलाफ थे उसमें कई ठोस और कॉन्क्रीट सबूत थे। इन सब के बीच में खासतौर पर जो मेडिकल बोर्ड था जिसने उस 5 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम किया था वो ही इस फैसले का सब आधार बना है। उसमें साफ तौर पर डॉक्टरों ने लिखा था कि आमतौर पर इस तरीके के बहुत कम घटनाक्रम देखने को मिलते हैं जब मृतक बच्ची के साथ भी आरोपी ने दुष्कर्म किया उसकी हत्या करने के बाद, तो ही इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस के तौर पर जज जो है कोमिदनी पटेल ने देखा है। और यही कारण रहा है कि तकरीबन 6 महीने ये पूरे मामले को हो चुके हैं और 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले में जो है फैसला सुनाया जा चुका है और जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर कोर्ट में के अंदर मौजूद हैं, जो विधिक सेवा से जुड़े हुए हैं और जो अभियोजन अधिकारी हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो निकल कर आने लगे हैं। अब मैं उससे बात करूँगा और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पुलिस ने जो पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है और जो जिन चीज़ों पर जिन तथ्यों पर सवाल उठाए गए हैं वो ये सवाल है कि जिस तरीके से माँ की भूमिका थी और जिस तरीके से बहन की भूमिका थी जो वो गुमराह कर रहे थे उस पूरे मामले में उनसे ही जुड़े हुए तथ्य थे। अब जो बाहर निकल कर अभियोजन से जुड़े हुए लोग आ चुके हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि इस पूरे मामले में उनकी क्या इस पूरे मामले में फैसला हुआ है और क्या क्या ऐसे तथ्य लगाए गए हैं। मैडम, इस पूरे मामले में क्या रहा, कितने दिन लगे पूरे मामले को ट्रायल? इसमें टोटल मामले में यदि देखा जाए तो सितंबर की घटना है, ये 24 सितंबर 2024 की है और आज इसका फैसला आ गया तो भी 6-7 महीने के टाइम लगा है। इसमें क्या फैसले सुनाए गए मैडम, इसमें क्या क्या डिटेल है? इसमें ये था कि बच्ची किडनैप हुई थी और बच्ची को किडनैप करने के बाद अतुल निहाले जो आरोपी था वो अपने घर ले गया था, उसका रेप किया था और रेप भी एक ही बार में 2-3 बार किया था उसने। चूँकि जब वो असफल हुआ तो चाकू से वो उसके प्राइवेट पार्ट पे जगह बनाकर और फिर रेप किया था, तो जिससे बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो उसके शरीर में भी कम से कम 10 चोटें थी और उसके प्राइवेट पार्ट से उसके पूरे आते वगैरह बाहर आ गई थी, उसके अंदर के पूरे पार्ट्स बाहर आ गए थे
और एफएसएल में भी सारी चीज़ें आई थी, डीएनए पॉजिटिव था, उसके आधार पे फिर सज़ा हुई है आज। तो 3 धाराओं में सज़ा हुई है इसको कि मृत्युदंड हुआ है, बाकी में आजीवन कारावास है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो उसकी माँ और जो उसकी बहन थी उनके खिलाफ क्या सबूत कम थे इस पूरे मामले में? कई गंभीर सबूत बहुत कम तो नहीं थे, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि वो उनके साथ में ढूंढ रहे थे मिलकर। ये था कि वो विरोध किए थे केवल कि हमारे घर की तलाशी मत लो, बस उतना ही पार्ट था उनका। क्या पुलिस से गुमराह करने को लेकर भी मामला सामने आया था? नहीं नजर आ रहा है पीड़ित परिवार। अब पीड़ित परिवार हाँ संतुष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो जितना एविडेंस आया था और उनके द्वारा भी जितना बयान दिया गया है उसके हिसाब से उनको पर्याप्त सजा दी गई है महिलाओं को भी। जज साहिबान का ये कहना था कि जो पीड़ित पक्ष की जो आरोपी पक्ष की माँ और बहन है उनके खिलाफ उतने सबूत नहीं हैं जितने आमतौर पर बड़ी सजा के लिए देखे जा रहे हैं। अभी देखते हैं, निर्णय का अवलोकन कर लेंगे। अभी तो निर्णय हमारे हाथ में आया नहीं है, अभी से हमें सिर्फ दंड ही पता चला है कि कितना कितना किसको दंड दिया गया है। मिल जाता है उसके बाद हम अवलोकन करके ही कुछ बता पाएंगे। पीड़ित परिवार क्या अपील करेगा आगे? अब निर्णय के अवलोकन के पश्चात बाद में ही पता चलेगा कि अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसमें उन लोग। ठीक है, तो ये इस पूरे मामले से जुड़े हुए रिवीजन अधिकारी हैं जिनका सीधे तौर पे कहना है और जो बता रही थी कि इस पूरे मामले में किस तरीके से दरिंदगी हुई थी पीड़ित बच्ची के साथ, और यही कारण था, जैसा मैं आपको बता रहा था कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड ने जिस तरीके से उसको एग्जामिन किया था उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य निकल कर सामने आए थे, और वो यही कारण रहा था कि पूरा मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस में गिना गया था और आरोपी को जो मैक्सिमम सजा है वही सुनाई गई है मृत्यु दंड से जुड़ी हुई। तो भोपाल जिला अदालत से जो तस्वीरें आपने इसके पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो आरोपी को ले जाया गया है, यहाँ से ऐसे ही सज़ा सुनाई गई। पूरा जो आरोपी का परिवार था उसकी माँ और बहन दोनों ही रोने लगे, और इस पूरे मामले में पुलिस अब आगे जो है आरोपी की तरफ से अपील की जाती है नहीं की जाती, लेकिन अब आगे जो अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि मामला अब आगे की ओर जाएगा, और जहाँ भी जाएगा हमारा मकसद है इस पूरे मामले में आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए, उसको दिलाई जाए, उसको आखिरी फांसी के फंदे तक पहुँचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ था उससे ना सिर्फ हमें खासी किरकिरी का सामना करना पड़ा था बल्कि उसको ढूंढने के लिए कई दिन लगे थे बच्ची को ढूंढने के लिए, और लगातार वहाँ पर बलवा हुआ था, पथराव हुआ था। जो लोग थे शाहजहानाबाद मल्टी के वो बेहद आक्रोशित थे, उन्होंने ना सिर्फ इस पूरे मामले में पथराव किया था बल्कि पुलिस पर गंभीर लापरवाहियाँ बरतने के आरोप लगे थे। आज भी शाहजहानाबाद मल्टी की स्थितियाँ कोई बेहतर नहीं है, आज भी जस की तस वहाँ पर स्थितियाँ हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में हुए एक जघन्य हत्याकांड, खासतौर पर बलात्कार के बाद हत्या के मामले में एक बड़ा दिन, एक पीड़ित बच्ची को न्याय की दिशा में एक बड़ा दिन, एक बड़ा फैसला। आने वाले समय में ये फैसला देखना होगा कितना नज़दीक बनता है, क्योंकि मृत्युदंड से बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती भारतीय कानून में, और यही कारण है कि ये सज़ा देने के बाद जो है इस पूरे मामले में पीड़ित की मां से जज साहिबान ने और पूछा कि आपकी और कुछ इस पूरे मामले में आपको कहना है, और जो आरोपी था उससे भी पूछा गया कि इस पूरे मामले में आपके कृत्य को समाज कभी माफ़ नहीं कर सकता। यही कारण है कि सर्वोच्च सज़ा आपको मैं सुना रही हूँ, और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने 5 साल की बच्ची के साथ किस तरीके का कृत्य किया है। अजय, पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हो भी कैसे, क्योंकि 5 साल की बच्ची को उन्होंने खोया है। वो 4 लाख की क्षतिपूर्ति के लिए जो कहा जा रहा है उससे उनकी बच्ची वापस लौटकर नहीं आएगी। क्या इसमें क्या हो सकता है? क्या हम ये भी समझें कि पुलिस को पर्याप्त सबूत जुटाने चाहिए थे, क्योंकि अगर माँ और बहन की बात की जाए तो उनकी भी बड़ी भूमिका रही थी कि एक तो जो आरोपी था उसकी मदद वो कर रहे थे, पुलिस जब पहुंची हुई थी तब वो साक्ष्य को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए बिल्कुल ऋतु, इस पूरे मामले में आरोपी की मां और बहन की पहले ही दिन से उनको भरपूर तरीके से मालूम था कि आरोपी हत्या कर चुका, और हत्या क्यों की, उसने उनका बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, और वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची को इस टंकी में छुपा दिया गया है मार के। ये पीड़ित बच्ची की जो आरोपी की जो माँ थी और बहन थी उन दोनों को मालूम था। यही कारण था कि जो पीड़ित बच्ची के परिजन है वो बेफरे नजर आए थे। उनका सीधे तौर पे कहना था कि जब दोनों को मालूम था, मतलब साफ है कि वो इस हत्या की वारदात में शामिल थे, लिहाजा उनके साथ सजा के मामले में मरवत क्यों। फिर जज साहिबा की बारी आती है तो वो कहते हैं कि इस मामले में जो भी सबूत दस्तावेज के तौर पर मुझे दिए गए हैं, जो भी एफएसएल्स की रिपोर्ट मुझे दी गई है, उसमें मुझे उन दोनों की भूमिकाएं नहीं दिखती हैं। उनके खिलाफ ऐसे सबूत नहीं है कि मैं
उनको बड़ी सज़ा दे सकूं या उनके खिलाफ कोई ख़ास तौर पर बड़ी सज़ा का ऐलान कर सकूं। जितनी मैक्सिमम सज़ा मैं दी जा सकती थी कि गुमराह कर रही थी वो पुलिस को, वो मैंने दी है। वो 2-2 साल की सज़ा है। और आप लोगों के लिए जो खासतौर पर पीड़ित पक्ष है उसके लिए विधिक सेवा से, चूँकि आपकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा 4 लाख रुपए की मैं विधिक सेवा से आपको तो चलिए, आर्थिक आरोपी मदद की देने मां और बहन की का बात की निर्देश जाए तो देती हूँ, जितने आदेश सबूत थे उन सबूतों के आधार पर 2-2 साल की सजा और 4 लाख की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं। तो वही जो मुख्य आरोपी था अतुल, जिसने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी, उसे सजाए मौत दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।